बस देख लेना, टाइम चलता रहे, फोन आएगा तो रुक जाएगा तो वापस को सेट कर लेना। सर और किसी को बनाना था, फ्लाइट मोड पे डालो सर। फ्लाइट मोड पे विदाउट नेट थोड़ी ना बनेगा, वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है वो। सर हो जाता है पर वीडियो बना रहे हो ना ये तो आपसे। नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। बैठ जाओ। अभी कोई फॉर्म डाला है आपने? किस एग्जाम में अप्लाई किया है आपने? किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आपको? किस एग्जाम को टारगेट लेके पढ़ रहे हैं आप? रेलवे का। सिलेबस पता है आपको रेलवे का? देखो, रेलवे की जितनी भी एग्जाम निकले ना, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लो, एनटीपीसी की बात कर लो, सारी एग्जामिनेशन जो टेक्निकल नहीं है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है वो एनटीपीसी से सिलेक्ट हो जाती है सारी की सारी। तो छोटी एग्जाम होती है वो ग्रुप डी के थ्रू होती है, और एनटीपीसी के थ्रू जितनी बड़ी एग्जाम होती है, जैसे हम देखते हैं तो स्टेशन मास्टर होता है, टीटीई होता है, ये सब एनटीपीसी से होती है। डजेंट मैटर कोई भी हो पोस्ट, लेकिन उसमें सिलेबस सिर्फ यही रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले सब्जेक्ट तो यही है, मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद साइंस का वेटेज अच्छा जाता है, करंट में गेम्स एंड स्पोर्ट अच्छा आता है। उसके बाद क्योंकि सेंट्रल एग्जाम है, सेंट्रल एग्जाम होने की वजह से इसमें हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल करंट ज्यादा आता है। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग ज्यादा रहेगा, वेटेज ज्यादा सबसे ज्यादा इनका ही रहेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं तो साइंस में जनरल मतलब 10th लेवल तक का। उसके बाद करंट आता है, करंट में खास करके गेम्स एंड स्पोर्ट रहेगा, और सेंट्रल करंट का मतलब ये है कि जितनी भी सेंट्रल योजनाएं निकलती है वो सारी स्कीम्स वगैरह उसके अंदर डिस्कस होगी, तो ये चीजें रहेगी। और लास्ट में रहेगा जीके। जीके में हम बोल सकते हैं बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री होता है। हाँ, कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी से उठ जाता है। ठीक है, तो ये वाला इतना मैटर नहीं करता। अगर आप इतने सब्जेक्ट को भी अच्छे से होल्ड करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और साइंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है रेलवे में। तो अगर मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेड है। हाँ, रीजनिंग ऐसा है कि आपको वन टाइम अगर अच्छे से इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये सिक्योर हो जाएगा। साइंस सिक्योर हो जाएगा। करंट में कुछ टॉपिक होते हैं फिक्स कि हाँ रेलवे वाला अलग से ही पूछता है कि हाँ उनको वही टॉपिक चाहिए, तो उसके ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ा दूंगा जब चलेगा उसका करंट का टॉपिक। जीके में हमें ज्यादा पकड़ना है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि दोनों बड़े सब्जेक्ट और ये कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, मतलब पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर भी होल्ड करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रेलवे के हिसाब से 10 दिन ये ले जाएगा, 10 दिन ये ले जाएगा। हाँ, अगर किसी और एग्जाम के लिए टारगेट बनाना है तो थोड़ा ज्यादा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मैन तो बाकी टाइम ज्यादा नहीं लेता। हमें मेन फोकस करना है इन दोनों सब्जेक्ट पर, 2 या 3 सब्जेक्ट पर, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। अभी जो जेल डिपार्टमेंट निकला है उसमें रीजनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग का। क्या पढ़ना चाहोगे, घड़ी या कोडिंग डिकोडिंग? सब इजी है। रीजनिंग में क्या टफ होता है? कोडिंग डिकोडिंग। हेडलाइन डाल दो, कोडिंग डिकोडिंग।
इससे बहुत प्रॉब्लम है। इतना छोटा उसमें दिखेगा ही नहीं। ABCD है सिंपल। अब इस पे होती है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सबसे पहला काम रहता है कोडिंग डिकोडिंग में इसका नंबरिंग याद करना। मतलब H जो है वो 8 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, Z 10 नंबर पर है, K 11 नंबर पर है। ये नंबर याद करना है। तो नंबर याद करने का सीधे साइड से भी नंबर याद हो जाने चाहिए और उल्टी साइड से भी। उल्टी साइड से मतलब Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो नंबर याद करना 1 2 3 3 तक तो याद रहेगा। हम सीधे से याद करते हैं। पहली चीज समझ लेते हैं कि बायां और दायां क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट। जैसे मैं इस बोर्ड पे खड़ा, कभी भी किताब में ये बोर्ड पर एक चीज सेम रहेगी। ये हाथ जो होता है राइट हैंड होता है और ये हाथ होता है लेफ्ट। ठीक है, राइट हैंड हम जानते हैं जिससे हम राइट करते हैं, तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। राइट से हम खाते हैं रोटी, मालवा की फेमस होती है दाल बाटी। तो हम दाल किससे खाते हैं, इस हाथ से खाते हैं, तो ये हो जाएगा दायां। दाल बाटी जिस हाथ से खाया जाए वो दायां, उसके अपोजिट हो जाएगा बायां। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दाएं से पहले नंबर पे कौन आएगा तो Z। ये मान लो पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है, तो दाएं से पहले नंबर पे कौन आएगा Z, बाएं से पहले नंबर पे कौन आएगा A। तो दाएं से जितनी भी लिपि होती है, चाहे हम रोमन लिपि की बात करें या फिर हम देवनागरी लिपि की बात करें, हिंदी की बात करें या अंग्रेजी की बात करें, दोनों को बाएं से दाएं लिखा जाता है। हम भाई पेज पे जाकर यहां से शुरू करते हैं ना पूरी कहानी, और ऐसे लिखी जाते हैं, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, मतलब बाएं से शुरू करके दाएं की ओर खत्म करते हैं। जितनी भी लिपि होती है यूजुअली हम क्या करते हैं, बाएं से शुरू करके दाएं की ओर खत्म करते हैं। उर्दू एक मात्र ऐसी लिपि, उर्दू क्या और भी लिपि हो सकती है जो इधर से शुरू होती है और इधर जाती है, वो शुरू होती है दाएं से और जाती है बाएं की ओर। तो आपको इतना याद रखना है, पहली बात तो ये कि जो ABCD लिखी हुई है ये बाएं से दाएं लिखी हुई है। बाएं दाएं कैसे याद रखना है, आप हाथ रख दो दोनों, जिस हाथ से दाल बाटी खाते हैं वो दायां, इधर वाला बायां। तो बाएं से दाएं की ओर जाएं तो हमें A मिलेगा, फिर B मिलेगा, ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में Z मिलेगा। हमें नंबर याद करना है बाएं से दाएं की ओर, इधर से नंबरिंग याद करनी है उधर के लिए। जैसे पहले नंबर पर A है, दूसरे नंबर पर B है, तीसरे नंबर पर C है, ये तो आपको याद रह जाएगा। इतना तो यूजुअली याद हो जाएगा, पहले नंबर पर A आता है, दूसरे नंबर B आता है, तीसरे नंबर पर C आता है। अब याद करते हैं D। D4 होता है डोल। D4 होता है डोल। डोल में शब्द कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शब्द है तो 4। चौथे नंबर पर है D। इसके अलावा एक वर्ड आता है इजोटी, एक वर्ड आता है इजोटी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इजोटी वर्ड में पहला नंबर 5 10 15 20 25, 5-5 का डिफरेंट चलेगा। ठीक है, इजोटी में क्या हो रहा है, 5-5 का डिफरेंट चल रहा है। ई पर 5, जे पर 10, ओ पर 15, टी पर 20 और वाई पर 25। तो ई का नंबर हो जाएगा 5, जे का नंबर चेक कर लो 10, ओ का नंबर चेक कर लो 15, टी का नंबर चेक कर लो 20, वाई का नंबर चेक कर लो 25। ठीक है, तो ये 5 यहां से कवर हो गया इजोटी से। आपको याद रखना है इजोटी में 5-5 का डिफरेंट होता है, 5 से शुरू होता है, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर इस प्रकार से। उसके बाद एफ याद रह जाएगा आपको,
ई के बाद एफ आता है तो 5 याद है तो 6 याद रह जाएगा। G4 होता है ग्रुप 7। एक्चुअली पहले ग्रुप 8 हुआ करता था। ग्रुप 8 क्या था, जब आप जीके पढ़ोगे ना तब इसको कभी नहीं भूलोगे ग्रुप 8 को। इसमें 8 बड़ी कंट्री थी, विकसित देश थे। ग्रुप 8 में 8 विकसित देश थे। विकसित देश में एक समस्या आती थी। विकसित देश मतलब जैसे डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है ना, रसिया है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, ऐसी कंट्रीज ने औद्योगिकरण बहुत जल्दी कर लिया। औद्योगिकरण का मतलब ये है कि सारा काम लगभग मशीनों से होने लगा। अब मशीनों से होने की वजह से क्या होता है, मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन देशों की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो जनसंख्या बहुत कम है। अब इतनी सारी कंपनियों ने आकर मोबाइल बनाना शुरू कर दिया। तो अब इतनी सारी कंपनियां अगर मोबाइल बना रही है तो डैम श्योर फिर मार्केट में खरीदेगा कौन, कोई नहीं खरीदेगा। उस वजह से मद्दी बहुत आ गई, मतलब मोबाइल सड़कों पे बिकने लग गए। लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं, ठेला गाड़ियों पे मोबाइल लेके बेचने लग गए, खरीदने के लिए लोग रेडी नहीं है, कंपनियां बिकने लग गई। ऐसी समस्या उन देशों के सामने आ गई। तब उन देशों ने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप 8 के नाम से, और उसके बाद उन्होंने कुछ बॉन्डिंग क्रिएट की कि हम ऐसा करेंगे कि मान लो अपनी कंट्रीज ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसकी कंपैरिजन में इसको ओपन मार्केट में बेचा जाए। ओपन मार्केट जैसे इंडिया की आबादी देखी जाए तो करोड़ों में, मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो ही नहीं रही थी, इसलिए बाहर से ओप्पो, वीवो सब मोबाइल इंडिया में आना शुरू हुए। बड़ा मार्केट मिला, ओपन मार्केट में बेचना शुरू किया। इस वजह से उन्होंने वापस अपनी कंपनियों को बचाना शुरू कर लिया। तो उसको विकसित देशों की भी अपनी एक समस्या होती, ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कपड़े की शॉप बहुत सारी हो गई, कौन खरीदेगा, कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं होगा। बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होने लग गए तो कौन खरीदेगा, कस्टमर फिक्स है तो डेफिनेटली खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उनके दाम गिरेंगे, कंपनियां बर्बाद होगी, रोजगार घट जाएंगे। तो आर्थिक मंदी से बड़ी समस्या पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं होती। जब भी किसी देश में मंदी आ जाती है मतलब उस देश का ये मान के चलो कि उनका पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर गिर के नीचे चला जाएगा। तो उस वजह से उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप 8। लेकिन इसमें से एक देश था रसिया, इसने कुछ शर्तें मानी नहीं इसलिए इसको निकाल दिया था। उसके बाद बचे थे 7, तो ग्रुप 7 के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, इसलिए आपको याद हो जाएगा G4 7। ठीक है, आगे चलते हैं। H फिर होता है हैट, नफरत करना। हेड जब बोलते हो ना तो एक लास्ट साउंड आता है, हैट है ना। हेड बोलेंगे तो लास्ट में साउंड आएगा एट जैसा, तो हेड एट। एच का नंबर हो जाएगा 8। आई नो हम बोलते हैं ना मैं जानता हूं। आई नो जब बोलते हो ना तो पीछे एक नो को नो बना दो, आई नो। तो नो से क्या बन जाएगा, नो, याद रह जाएगा। जे पर होता है जग, जग मतलब दुनिया। और दुनिया में रहने के लिए क्या चाहिए, 10 का दम चाहिए, नहीं तो लोग आपको बेच खाएंगे, ऐसा कुछ याद रख लो। तो जे फॉर हो जाएगा 10। के फॉर किंग। दो चीजें, एक होता है किंग 11। एक क्रिकेट में आईपीएल की टीम बनती है किंग, और उसमें कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, 11। ऐसे याद रख लो। या फिर ऐसे याद रख लो कि किंग जो होता है ना, राजा, वो बहुत स्मार्ट होता है। जे फॉर जग, जग मतलब दुनिया, और दुनिया में रहने के लिए 10 का दम चाहिए। हाँ। फिर आता है के फॉर होता है किंग। किंग क्या करता है, किंग बड़ा स्मार्ट होता है। अगर उसको एक दे दिया जाए और एक और दे दिया जाए तो उसको 11 बना देता है। ठीक है, एक और एक को मिलाकर किंग क्या कर देता है, 11 बना देता है। इसलिए वो स्मार्ट है, चतुर है ना। तो उसको जब एक और एक दे दिया जाएगा तो क्या कर देगा, किंग स्मार्ट है तो 11 बना देगा, किंग 11। फिर होता है एल फॉर लंच टाइम। लंच टाइम कितने बजे होता है, सुबह उठ के 6-7 बजे जो भी उठ जाओ उस टाइम ब्रेकफास्ट होता है। 12 बजे यूजुअली माना जाता है कि लंच टाइम होता है, लंच ब्रेक होता है। तो लंच टाइम हो गया 12 बजे। इतना हुआ। तेरा मेरा, तेरा मेरा, 13 से 13 हो जाएंगे, मेरा से एम हो जाएगा। तेरा मेरा से याद रह जाएगा, एम का नंबर है 13। इतना क्लियर हो रहा है। फिर आगे एन,
अब एम के बाद एन आएगा तो आपको कवर हो जाएगा, और जो रहेगा वो होगा इजोटी। इजोटी में मैंने बता दिया था 15। P4 है पाकिस्तान और R4 है रसिया। अब दोनों की कहानी समझा देता हूं। अगर आप मैप लोगे ना तो ये मैप में ये रसिया है, बड़ा सा, बहुत बड़ा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री रसिया ही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रूस है। और पाकिस्तान यहां है इंडिया के पास में, छोटा सा। तो ये बड़ा भाई है रसिया का, और रसिया का छोटा भाई है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान छोटा भाई है और रसिया बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई 18 साल का है और छोटा भाई 16 साल का है। पहले क्या था, दो बच्चों के बीच में 2 साल की दूरी होती थी, किसी किसी के बीच में तो 1-1 साल की दूरी होती थी। बाद में एक आंदोलन चला था, 2 बच्चों के बीच रखो कम से कम 3 साल की दूरी, और बहुत पॉपुलर भी हुआ था इंडिया में। तब उन्होंने कहा था कि एक सुरक्षित बच्चे को जन्म देने के लिए मिनिमम उन दोनों के बीच में 3 साल की गैप होनी चाहिए। तो पहले की बात चल रही है रसिया पाकिस्तान की, ये तो पहले ही आ गए थे। तो उस टाइम इनके बीच में 2 साल की गैप ही थी। तो पाकिस्तान 16 साल का है छोटा भाई, और रसिया बड़ा भाई है 18 साल का। ठीक है। Q फॉर क्वीन, 17 खतरा। जितनी भी रानियां थी ना, वो सबसे बड़ा खतरा थी उस राज्य के लिए। अगर आपको ज्यादा जानना है तो पद्मावती मूवी में आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी 1 महीने तक युद्ध करता रहा सिर्फ पद्मावती को हासिल करने के लिए। पूरा डेरा उठा के दिल्ली से यहां आ गया और सिर्फ पद्मावती को हासिल करने के लिए। तो रानियां कितने साल की होती थी? 17 खतरा, 17 साल की। पहले 12-12 साल में ऐसी शादियां हो जाती थी, पर आप समझ लो रानिया की शादी 17 साल में होती थी। तो Q फॉर क्वीन, क्वीन की एज कितनी होगी? 17 खतरा। उसके बाद S, 18 साल में वोट डालने की परमिशन मिल जाती है। 19 साल तक हमें मतलब लगभग आजादी मिल जाती है, हम एस करने लग जाते हैं। तो एस करने की उम्र होती है 19 साल। एक बच्चे ने पूछा था सर फिक्स है कि 19 साल के बाद ही एस कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं, बस आपको याद रखने के लिए रखना है कि हाँ एस करने की उम्र होगी 19 साल। फिर होता है T20 मैच। एक चलता है मैच T20 है ना? नहीं डोंट वरी, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा स्लो ले लिया आज, पर हाँ आपको कवर हो जाएगा, घबराओ नहीं। आप रट्टा मत मारो कि हाँ ऐसा वैसा है, वो धीरे धीरे आपको मैं माइंड में आज याद करवा के ही छोड़ूंगा, डोंट वरी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। T20 यू मतलब तुम। लगभग यहाँ जो बैठे हुए हैं उनकी एवरेज एज निकालें। किसी की 21 से थोड़ी ज्यादा होगी, किसी 21 से कम होगी, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो आएगा 21। तो ये आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी लगभग एवरेज एज होगी 21। तो यू हो जाएगा 21। ठीक है। अब देखना यहां से लगाकर यहां तक एक साथ किस्सा खत्म करेंगे। V, W और X। V में यहां देखो कॉर्नर कितने हैं? 2, तो 22। W में कितने हैं? 1, 2, 3, तो 23। इसमें 1, 2, 3, 4, तो 24। देख लो ना वापस से, इसमें 2 कॉर्नर थे तो 22 कर दिया। इसमें 1, 2, 3 साइड खुली थी तो 23 कर दिया। इसमें 1, 2, 3, 4 है तो 24 कर दिया। Y का और Z का आपको याद रह जाएगा। नहीं भी याद रहे तो वैसे में Y का मैंने बता दिया था, इजोटी में लास्ट वर्ड Y है। 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 हो जाएगा। Z 26 नंबर पर। कोशिश मत करो रट्टा मारने की, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मतलब आपको आराम से याद करवा दूंगा, इसका लोड मत लो। फोन साइलेंट करके बैठा करो। मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको याद ही हो जाएगा। लिख लो, फिर भी संतुष्टि के लिए आत्मसंतुष्टि मिल जाती है कि हमने लिख लिया। 6 का जो छक्के होते हैं ना वो होते हैं फालतू, उनका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। बता तो मैं सबका ही दूंगा। ये 13 के बाद आया ना 14N, इसके लिए भी गाना आया था, आपको पता हो तो, माधुरी दीक्षित का 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ कहां तक चल रहा था गाना? 13 करूं मैं 13। अगर वो 13 नंबर पे नहीं आएगा ना तो 14 हाजिर है।
तो नेक्स्ट व्यक्ति कौन होगा उसके गाने में? 14वां। बड़ा फेमस हुआ था वो गाना जब आया था तब। 1 2 3 इसने बांध दिया मुझे। इसको ला रहा हूं मैं, वो वायरलेस तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिल नहीं रहा है मार्केट में। वाई सेट तो याद रह जाएगा। वाई लास्ट है, जेड मतलब वाई सेकेंड लास्ट है और जेड लास्ट है, तो 25 26 तक होता है टोटल मिलाकर। करें आगे। अब देखो ये हमने याद किया था बाएं से दाएं। अपनी नंबरिंग जो रही थी वो बाएं से दाएं याद करनी केवल आपको। अब दाएं से बाएं आपको याद करना होगा तो फिर कैसे करेंगे? अब इतनी सारी रामायण दूसरे के लिए थोड़ी ना रोटेट कर सकते अपन, तो एक तरीका है, उस तरीके से हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। एक तरीका है, उससे हमें कुछ भी कवर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद हो जाएंगे सारे के सारे। देखो इसमें एक कहानी देखते हैं। 26 और 1 कितना हो गया? 27। 25 और 2 27। 24 और 3 23 और 4 22 और 5 11 और 16 9 और 18 6 और 21, सबका योग 27 आ रहा है। बस इस बात को पकड़ लेंगे। हाँ, जैसे टी का मुझे याद था T20 इस साइड से था, मतलब बाएं से, तो 27 में से 20 माइनस कर दो, 7। ये आ गया दाएं से नंबर। ठीक है। पाकिस्तान 16 साल का, इस साइड से निकालना है, तो 27 में से 16 माइनस कर दो, 7 और 4 11। लंच टाइम कितनी बजे था? 12 बजे। लंच टाइम 12 बजे होता है। इस साइड से 12, तो इस साइड से निकालना है, तो 27 में से 12 माइनस कर दो, 2 गया तो 25, 10 गया तो 15। हाँ, उस साइड से नंबर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। जैसे एस करने की उम्र कितनी साल है? 19। इधर से निकालना है, तो 27 में से 19 माइनस कर दो, 8। किसी का भी बता दो। हो गया? ठीक है, अब नंबर देखते हैं ना, हम एक बार कवर करके देखते हैं। ए पहले नंबर पर है तो कितना आएगा? 1। चेस्टा एन गाना 13 पे खत्म हो गया था। 13 के बाद नेक्स्ट पर्सन जो आएगा वो कितने नंबर पर होगा? देखो 13 मेरा 13 हो गया था। एन 14, नेक्स्ट पर्सन आएगा 14 नंबर पर। आई नो
आई नो, नो। लंच टाइम 12 बजे। मत लिखो, बस सिर्फ देखो, है ना, कंसंट्रेशन रखो बोर्ड पे, बस बाकी पेन में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान कितने साल का था? 16 साल का। A1, J सॉरी T है, T20 आई नो, डोल कितने शब्द है डोल में? 4। A1 रसिया बड़ा भाई, एस करने की उम्र कहाँ आ गई यहाँ? 18, 16 18। 1 M तेरा मेरा 13। पाकिस्तान 16 साल का। लंच टाइम कितने बजे होता है? 12 बजे। इजोटी का पहला शब्द 5। आई नो, A1 एस करने की उम्र 19। A1 C, A1 D डोल 4। E5 तेरा मेरा 13। Y हाउ मजाक करते हो, 16 कैसे आ गया? लंच टाइम, हाँ गलत लिख दिया उन्हें, 12। जग दुनिया में रहने के लिए क्या चाहिए? 10 कदम। A1 O E-J-O-T 5 10 15। रसिया बड़ा भाई 18। A1 A नेक्स्ट पर्सन 14। डोल 4। रसिया 18। A T20 लंच टाइम A M रसिया, हाँ तो हो ही रहा है ना, जावरा एंड रतलम। रसिया मत लिखो, बस कंसंट्रेशन करो। आप क्या नाम है आपका? पल्लवी। लिखने फोकस मत रखो, है ना, पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन दूंगा तब लिखना, बस अभी तो समझा रहा हूं मैं टॉपिक। रसिया 18। A1 किंग, एक और एक को मिलाकर 11 बना देगा। स्मार्ट है तभी तो किंग है। एस करने की उम्र 19। हैट एट A1 T20 हेड A किंग। एवरेज उम्र कितनी तुम्हारी? यू मतलब तुम, हाँ यू अलग रहेगा, वी अलग रहेगा। V W और X यहां पर 2 तो 22, 1 2 3 तो 23, 1 2 3 4 तो 24। इनकी किस कैसेट अलग चलेगी? V W और X की कैसेट अलग चलेगी? R रसिया बड़ा भाई 18। J दुनिया में रहने के लिए 10 कदम। Y O 15 इजोटी। T20 आई नो नो। C हेट A नेक्स्ट 14। D 4 रसिया A1 1 2 3 23 1 T C 3 हेट एट 5 एस करने की उम्र हेट T A C हेट A पाकिस्तान 16 साल का, रसिया 18 साल का। आई नो कहा था ना, मान लिया करो। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, रीजनिंग में सिर्फ क्वेश्चंस लिखो, बाकी मैं समझाता हूं उस टाइम बस समझो। जितना कंसंट्रेशन बोर्ड पर होगा उतना जल्दी रीजनिंग आपके हाथों पे आ जाएगा। ये टॉपिक कवर होने के बाद आपको यूं समझ लीजिए कि 5 टॉपिक ऐसे होंगे, 5 टॉपिक ऐसे होंगे जो पूरी तरह से मैं कवर कर दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएगा, सीरीज के कुछ पार्ट इसमें आएंगे वो कवर हो जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट तो यही कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन देख कर सोल्व कर पाओगे, ये भी मैं गारंटी दे देता हूं, डोंट वरी। उसके लिए तो जरा टाइम वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये करना पड़ेगा कि एक बार प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। जब तक बुक नहीं आ जाए, मेरी इस बुक में से स्क्रीनशॉट ले जाना,
और सॉल्व करना घर पे। बिना प्रैक्टिस के रीजनिंग समझ में आ जाएगा, और ये सोचते हो मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे एट एनी हाउ कंडीशन। लाते हैं क्वेश्चंस पर बात। अच्छा, एक बात कर लेता हूं थोड़ी सी और। ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन को आपको पढ़ना है बाएं से। तो पहला शब्द कौन सा आएगा? बाएं से कहां होगा? जाके हाथ रख दो अपने दोनों। इससे दाल बाटी खाते हैं तो दायां, दाल बाटी खाते हैं तो दायां, दाल बाटी खाते हैं तो दायां। दाएं से मतलब इधर से, यह हाथ हो गया बायां। बाएं से पढ़ेंगे तो पहला शब्द क्या आएगा? ए, फिर एन, फिर आई, फिर एल। ठीक है। अगर इसको बाएं से पढ़ेंगे तो, अगर दाएं से पढ़ेंगे तो, दाएं से पढ़ेंगे तो पहला आएगा एम, फिर आएगा ए, फिर आएगा एल, फिर आएगा टी, फिर ए, फिर आर। समझ पा रहे हो? दायां बाएं में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ मिला के आपकी कॉपी पर भी यहां जाके हाथ रख दो दोनों। हाथ रखने के बाद इस साइड से अगर आप पढ़ रहे हो तो ये हाथ कौन सा हो गया? दायां। इस हाथ से पढ़ रहे हो तो बायां। क्लास का टाइम भी बताया होगा फिर मैम ने? अच्छा, बात करने की। एक चले जाओ। ठीक है, दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। क्या हो गया? मुझे बोल दिया करो अगर तुम्हें कहीं इशू लग रहा है कि हाँ सर फास्ट हो रहा है। इस टॉपिक के लिए लोड मत लो, मैं 50 बार पढ़ा दूंगा, जब तक आपको रटने में नहीं आ जाए नहीं छोड़ूंगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक मतलब आपको संकेत दिए जा रहे हैं, उस सांकेतिक भाषा में एक शब्द है LOVELY, लवली, और इसको ऐसा लिखा जाता है। अगर इसको ऐसा लिख रहे हैं तो आप बताओ कि इसको क्या लिखेंगे। तो हमें इसमें रिलेशन समझने पड़ेंगे कि इसको ऐसे से ये क्यों लिखा, ऐसे हमें रिलेशन समझने पड़ेंगे।